नमस्कार छात्र, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 9th क्लास का इंग्लिश बुक का चौथा चैप्टर टू मैनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज। मतलब बहुत अधिक लोग और बहुत कम पेड़। लेखक हैं मोती निशानी। इस वीडियो में हम आपको लाइन बाय लाइन जो है हिंदी अर्थ बताएंगे इंग्लिश का, और फिर इसके सभी प्रश्न का उत्तर बताएंगे, यहाँ तक कि लॉन्ग उत्तर भी। तो आप लोग अंत तक बने रहें। इससे पहले 3 वीडियो 3 चैप्टर का बन चुका है, पूरे हिंदी का मैथ का बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मोती निशानी लेखक है इसका। तो एक टीचर एट वाइनेज स्टेट यूनिवर्सिटी USA इज एन इंटरडिसिप्लिनियर होल्डिंग डिग्रीज इन जेनेटिक्स, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोती निशानी अमेरिका के वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं। कहाँ के? अमेरिका के वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, जो बहु विषयक विद्वान है। मतलब अनेक विषयों का उनको ज्ञान है, और उन्हें अनुवांशिकी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान में डिग्रियां प्राप्त है। इन विषय में उनको डिग्री भी प्राप्त है और अनेक विषय के वे जानकार हैं। He has several publications in genetics, ecology, politics, science, education and language instructions। देखिए, बोल रहा है उन्होंने अनुवांशिकी, परिस्थितिकी, राजनीतिक विज्ञान, शिक्षा और भाषा शिक्षा पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित की। इन विषयों पर उनका बहुत सारा लेख मिलता है, रचनाएं मिलता है। आगे बढ़ते। अब यहाँ पर बोला जा रहा है His essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and deforestation। मतलब नीचे जो दिया गया है निबंध, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई, ये दोहरी समस्या है। एक तो जनसंख्या बढ़ रहा है, ऊपर से हम वन को काट रहे हैं। इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। अब हमारा पैराग्राफ 1 आपके बुक से शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में समझिएगा। Human populations have always been in flux for the simple reason that every day some people die while others are born। यहाँ पर कहने का कवि का तात्पर्य है लेखक का कि मानव जनसंख्या हमेशा परिवर्तनशील रही है। परिवर्तनशील रहने का मतलब हुआ कि कोई मर रहा है तो कोई जन्म ले रहा है, ठीक है, बदलाव। क्योंकि हर दिन कुछ लोग मरते हैं और कुछ नए लोग जन्म लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनशील बोलते हैं। Throughout most of human existence, the number of births was slightly higher than the number of deaths. Consequently, world populations grew at a very slow rate। मतलब कि मानव इतिहास के अधिकांश समय तक, शुरू में पहले क्या था कि जन्मों की संख्या मृत्यु की तुलना में अधिक रही। जन्म अधिक होता था, जन्मों की संख्या, परिणाम स्वरूप विश्व की आबादी बहुत धीमी गति से बढ़ती रही। मतलब जितना मरता था उससे थोड़ा ही अधिक लोग जन्म लेता था, जिसके कारण जो है आबादी धीमी गति से आबादी वृद्धि किया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है आगे हम समझेंगे, सारा चीज यहाँ पर लेखक बताए हैं। ए फ्यू 100 years ago, मतलब कुछ ही 100 वर्ष पहले, however the situation began to change, especially in the industrialized world। मतलब कि कुछ ही समय पहले, 100 साल पहले स्थिति बदलने लगी, विशेषकर औद्योगिक देशों में। अब औद्योगिक देशों में स्थिति बदलने क्यों लगी? With advance in nutrition, sanitation and health, people live longer and more of them reach reproductive age। मतलब पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य में प्रगति के कारण लोग अधिक समय तक जीवित रहने लगे और अधिक लोग प्रजनन आयु तक पहुंचने लगे। पहले क्या होता था, बचपन में मर जाना, मतलब मृत्यु दर अधिक था। अब क्या हो रहा है कि लोग जो है विभिन्न प्रकार खाना खा करके, इलाज करवा करके प्रजनन की उम्र तक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, Thus, for the first time in our species existence, the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार मानव जाति के इतिहास में पहली बार जन्म और मृत्यु की जनसंख्या का संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ गया। अब औद्योगिकरण आ जाने से जब हमारा न्यूट्रिशन अच्छा से हो रहा है, कोई दिक्कत है, इलाज हो रहा है, यहाँ तक कि ऑपरेशन हो जाता है, भयानक से भयानक बीमारी ठीक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जन्म का दर तो वही है, बट लोग अब बहुत ज़्यादा बच रहा है, मृत्यु दर भी वही है, लेकिन इतना इंडस्ट्रियलाइज औद्योगिकरण के कारण अब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी।
Consequently, during the last 3 centuries or so, the global human population has been rapidly going up. परिणाम स्वरूप पिछले लगभग 3 शताब्दियों में 300 साल में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। Every year, in fact, the world's population grows by more than 80 million people. बोल रहा है कि वास्तव में हर साल विश्व की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक बढ़ जाती है। एक साल में दुनिया की जनसंख्या 8 करोड़ से बढ़ जाती है। अब सोच लीजिए 8 करोड़ से बढ़ जाती है। It is for instance sobering to recall that for every 11 human beings alive now only one was alive the year 1950. अब बताइए, उदाहरण के लिए यह सोचकर आश्चर्य होता है कि आज जितने 11 लोग जीवित हैं 1950 में उतने में से केवल एक ही जीवित था। मतलब कि अगर आप कहिए कि 11 लोग, जैसे आज 100 में 11 लोग जीवित हैं, 100 में 11 लोग जीवित हैं, उस समय 100 में एगो लोग बचता था। तो आप समझिए कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। अब दूसरा पैराग्राफ हमारा है, ध्यान दीजिएगा। ऑन फर्स्ट साइट इट मे अपीयर दैट व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज ए ह्यूमन बीइंग, द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर। मतलब ये हुआ कि पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि जब बात किसी अमूल्य वस्तु यानी मनुष्य की हो तो जितने अधिक हो उतना ही तो अच्छा है। अब लोग यहाँ पर यही ना कहेगा कि देखिए मनुष्य है, मनुष्य अमूल्य होता है, जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना अच्छा होगा। तो ये बात कवि कहते हैं, ये बात तो ठीक है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं इन सम वेज दिस इज ट्रू, कुछ हद तक यह बात सत्य है। All things being equal, more people are likely to generate more inventions, more technological breakthroughs and more corporate profits. अब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि ठीक है, अब यदि अन्य सारी बातें जो है बराबर हो तो अधिक लोग अधिक ज़्यादा ही आविष्कार करेंगे, अधिक तकनीक विकसित होगा और अधिक व्यावसायिक लाभ आएगा, ये सब ठीक है। बट टेकन एज ए होल इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या से ग्रस्त है। मतलब जितना जनसंख्या होगा तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक का मानना क्या है कि दुनिया पहले से ही ओवर पॉपुलेटेड है, अब जनसंख्या बढ़ेगा तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पैराग्राफ 3 पर हम आते हैं। बोला जा रहा है ह्यूमन पॉपुलेशंस कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो indefinitely for the simple reason that the world itself is finite। मतलब मानव जनसंख्या अनंत काल तक नहीं बढ़ सकती क्योंकि दुनिया स्वयं सीमित है, माने धरती सीमित है। अब जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो बताइए धरती तो सीमित है, धरती ज़्यादा जगह है नहीं, तो एक समय क्या होगा, पूरा धरती फुल हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, more people will need even more food than they need now, and therefore the process of deforestation will continue so that eventually forests will vanish। मतलब कि अधिक लोग होने पर उन्हें अभी से ज़्यादा भोजन चाहिए होगा और इसलिए वनों की कटाई जारी रहेगी, जिससे अंततः जंगल एक दिन क्या होगा, जंगल नष्ट हो जाएंगे। अब जंगल नष्ट होने से क्या होगा समझिएगा कि एज द पॉपुलेशन गोज अप सो डज पॉपुलेशन ऑफ रिवर्स लेक्स एयर पोल्यूशन ऑफ रिवर्स लेक्स एयर ड्रिंकिंग वाटर एंड सोइल। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे नदियाँ, झीलें, वायु, पीने का पानी और मिट्टी ये सभी प्रदूषित हो जाती है। विथ मोर पीपुल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड। ज़्यादा लोग होगा तो गांव हो कि शहर हो क्या होगा, और भी भीड़ भाड़ वहाँ पर बढ़ जाएंगे अधिक जनसंख्या के कारण। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। मतलब जीवन की गुणवत्ता और मानव जीवन का महत्व लगातार घटता जाएगा। अभी देखिएगा कहीं पर भी दुर्घटना बस किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे सामान्य घटना मान करके भुला दिया जाता है। इसका मूल कारण है कि जनसंख्या इतना न बढ़ गया है कि बस वैल्यू है ही नहीं। कोई अमीर आदमी है तो उसका वैल्यू है, गरीब है तो कोई वैल्यू नहीं, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति हो उसका 2 दिन में भुला दिया जाता है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When population rises, मतलब जब जनसंख्या बढ़ती है
द स्केल्स इन सच थिंग्स एज फूड प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फिजिशियन और हॉस्पिटल्स आर ऑफन tantamount to improved quality of life, but such increase often fail to keep pace with population growth. मतलब जब जनसंख्या बढ़ती है तो भोजन उत्पादन और डॉक्टरों की संख्या या अस्पतालों की वृद्धि जीवन स्तरों को सुधार सकती है, लेकिन यह बढ़ोतरी अक्सर जनसंख्या की रफ्तार के बराबर नहीं हो पाती। कहिएगा जनसंख्या बढ़ेगा तो अस्पताल बढ़ेंगे, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, भोजन का उत्पादन बढ़ेगा तो जीवन स्तर को सुधार सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ती है ये उस रफ्तार से नहीं बढ़ती है। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू एक्सैबरेट क्राइम एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वेलफेयर। जनसंख्या का अधिक घनत्व जो है, जनसंख्या जब ज़्यादा रहेगा अपराध, जातीय संघर्ष और युद्ध को बढ़ावा देगा, तो ये सारी घटनाएं धरती पर बढ़ेगी। पैराग्राफ 4 आप आ गए हैं, समझिएगा। द अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेक अनदर एग्जाम्पल estimates that some 60,000 Americans die each year from respiratory disease which are in turn caused by human made pollution। अब एक उदाहरण कबीर कहते हैं, एक उदाहरण लीजिए कि अमेरिकी सरकार का एक अनुमान है कि हर साल लगभग 60,000 अमेरिकियों की मौत श्वास रोगों से होती है जो मानव निर्मित प्रदूषण के कारण है। 60,000 लोग की सिर्फ सांस रोग से मरते हैं और वो श्वास रोग मानव के द्वारा निर्मित पोल्यूशन से उत्पन्न होता है। 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा एग्रवेटेड बाय एयर पोल्यूशन 3 times द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 years ago। मतलब हर दिन 14 अमेरिकी दम्मे से मरते हैं, दम्मा से, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ा देता है। यह संख्या 20 साल पहले की तुलना में 3 गुना है। अब सोचिए, दम्मा की बीमारी से मरता है, दम्मा होता है ऑक्सीजन की कमी से, माने अनेक प्रकार के प्रदूषण से। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो इसी प्रकार का बीमारी बढ़ेगा और लोगों का जीवन कम दिन का हो जाएगा। ठीक है। नीडलेस टू से द सिचुएशन इन सिटीज लाइक लॉस एंजलिस, काठमांडू, मैक्सिको एंड शंघाई इज इवन वर्स। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि लॉस एंजलिस, काठमांडू, मैक्सिको और शंघाई जैसे शहरों की स्थिति और भी खराब है। इन ऑल दीज केसेस द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन। अब लेखक कहते हैं कि इन सभी मामलों में यदि प्रदूषण और जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए तो स्थिति को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। अब ये जो जनसंख्या इतना बढ़ गया, इसको रोकने के बाद ही लोग जो है सिक्योर रह सकता है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। ध्यान दीजिएगा, 5वां पैराग्राफ है। मोरीवर द वर्ल्ड एज वी हैव सीन फेसेज सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स एज डिसर्टिफिकेशन, डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम। ओके। एसिड रेन, लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेखक कहते हैं कि इसके अलावा ये तो नुकसान पोल्यूशन तो हुआ ही हुआ है, जैसा कि हमने देखा कि दुनिया को मरुस्थलीय कर, वृक्ष नहीं रहेगा तो मरुस्थल, अपूर्ण नवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिसको दोबारा हम नवीकरणीय नहीं, और नवीकरणीय संसाधन जैसे कि पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, समाप्ति। और अम्लीय वर्षा, जंगली प्रजातियों का खत्म होना, ओजोन परत में छिद्र, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे डरावनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी देखिएगा, पूरे साल गर्मी का तांडव रहता है कि नहीं रहता है। यूनाइटेड नेशंस 1993 डॉक्यूमेंट पुट्स इट दिस वे, पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन एनवायरमेंटल चेंज। संयुक्त राष्ट्र के 1993 के दस्तावेज में इसे इस प्रकार कहा गया है कि जनसंख्या का आकार और उसकी वृद्धि दर पर्यावरणीय बदलाव के मुख्य तत्व हैं। इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ता रहा तो पर्यावरण में चेंजिंग आते रहेगा। ठीक है। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड एनर्जी यूज, रिसोर्सेज कंजप्शंस एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस।
विकास की किसी भी स्तर पर बढ़ी हुई जनसंख्या, मतलब कितनों विकास करिएगा, जनसंख्या अगर बढ़े तो ऊर्जा के उपयोग, संसाधनों की खपत पर्यावरणीय दबाव को बढ़ाती है। सो द मोर पीपुल द वर्ल्ड हैज द मोर सेवर दीज प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम। इसलिए दुनिया में जितने अधिक लोग होंगे ये समस्याएं उतनी ही गंभीर होती जाएगी। अब जितना लोग बढ़ेगा, विकास कितनों कर दिया जाए तो समस्या तो वही रहेगा जनसंख्या के कारण। आगे है, ध्यान दीजिएगा, थस लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशंस मेक डिसीव कंट्रीब्यूशंस टू ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इस प्रकार बड़ी और तेजी से बढ़ती जनसंख्या सभी पर्यावरणीय समस्याओं में निर्णायक भूमिका निभाती है। और इस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण में जो भी बदलाव लाता है उसके लिए यही प्रभावित करता है। बीमार पड़िएगा, प्रदूषण फैलेगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसके अलावा भोजन या जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, रिसोर्सेज जो है ख़त्म होते जाएगा। तो जनसंख्या ही मेन कारण है। इन द लॉन्ग रन efforts टू सेव द बायोस्फीयर डिपेंड इन पार्ट ऑन आवर स्पीशीज एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर्स। लंबे समय में जीव मंडल को बचाने के प्रयास आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि मानव जाति अपनी संख्या को घटाने में कितनी सक्षम है। अब पर्यावरण को बचाने का प्रयास जारी है जीव मंडल को, तो इससे पता चलता है कि मानव जो है अपनी जाति या संख्या को घटाने में किस प्रकार से सक्षम है। येट देयर इज ए ब्राइट साइड टू दिस, अदरवाइज ग्रीम टेल हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर भी इस गंभीर स्थिति का एक उज्जवल पक्ष है कि इतिहास और सामान्य बुद्धि हमें बताते हैं कि हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक प्रकार का गंभीर समस्या है, लेकिन इतिहास हमें बताता क्या है, जो बीत चुका है इतिहास, कि हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं अभी भी अगर हम नियम से चले, तरीका से चले, देश की चिंता करें, दुनिया की चिंता करें, तब जा कर के हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। द जर्मन एंड स्वीडिश populations for example have trends and are actually declining। मतलब जैसे आप जर्मनी और स्वीडन की जनसंख्या विश्व की प्रवृत्ति को चुनौती देती है और वास्तव में घट रही है। तो ये दो देश जो है दुनिया में अपना जनसंख्या को घटाया है। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट द rate of population growth has slowed down remarkably thanks to concerted government actions। माने चीन, थाईलैंड और मिस्र, ये सब अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में सरकारी प्रयासों के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर आश्चर्यजनक रूप से धीमी हो गई। अपना भारत तो अभी भी उसमें आगे है, समझिएगा। हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये देश जनसंख्या वृद्धि को उलटने या धीमा करने में कैसे सफल हो गए, तो इस बात को समझ करके अन्य देशों को भी ये लागू करना चाहिए। ठीक है। मैनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दीज रिमार्केबल डिक्लाइंस, इसको बोलते हैं यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। लिटरेसी, मीडिया कंपेनिंग, रीडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रासेप्टिव्स, इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। मतलब इस उल्लेखनीय कमी के कई कारण हैं। जैसे कोई भी देश जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है, आधुनिकीकरण एक है, दूसरा है साक्षरता, जन संचार माध्यमों के अभियान, मीडिया जो चलाता है लोगों को समझाने के लिए, आसानी से उपलब्ध परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक तथा महिलाओं को समान आर्थिक, शैक्षणिक और कानूनी अवसर। तो इस सभी कारणों से हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं अगर इस सब पर सरकार सही से काम करे तब। ह्यूमन बींग्स thus known how to control their numbers। मानव जाति जानता है कि अपनी जनसंख्या को वह कैसे नियंत्रित कर सकता है। What they have been lacking so far is the resolve to make use this knowledge। मतलब कि अब तक उनमें जिस चीज़ की कमी रही वह इस ज्ञान का उपयोग करने का दृढ़ निश्चय। जनसंख्या अभी भी बढ़ा, मानव जाति आखिर क्यों नहीं अभी तक सुधरा, तो उसमें कुछ चीज़ की कमी रही कि दृढ़ निश्चय नहीं किया जनसंख्या कम करने को। लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज। आइए हम दूसरी दीर्घकालिक समस्या पर चलें, संसार में वृक्षों की स्थिति। अब तो जनसंख्या पर जाने, अब वृक्ष के बारे में जानते हैं। Owing to rapid population growth,
poverty and other factors, many third world people are forced to move into harvest, clear, burn or cultivate tropical forest। तेजी से बढ़ती आबादी, गरीबी और अन्य कारणों से तीसरी दुनिया के बहुत से लोग उष्णकटिबंधीय वनों को काटने, साफ करने, जलाने या खेती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जनसंख्या बढ़ गया, अब उनको अनाज नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो जंगल को काटते ही काटते हैं। Thus population pressures along with new technologies and the affluent lifestyle of some people exacerbate the problem of deforestation। माने इस प्रकार जनसंख्या का दबाव, नई तकनीकों और कुछ लोगों की अमीर जीवन शैली के साथ वनों की कटाई की समस्या को और गंभीर बना देता है। अब तो पहले तो जनसंख्या के कारण बहुत वन कटते हैं, दूसरी चीज़ लोग अमीर जीवन स्टाइल में एक से एक लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं स्टाइल में, तो इस कारण से भी वनों की कटाई होती है। ए कंट्री लाइक नेपाल हैज जस्ट सो मच एरेबल लैंड। नेपाल जैसे देश के पास केवल थोड़ी सी ही कृषि के योग्य भूमि है। तो एज द पॉपुलेशन ग्रोज मोर एंड मोर पीपुल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट forests into farmer land and cut down more and more trees for fuel। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है अधिक से अधिक लोग वनों को खेतों में बदलते हैं। अब जो जंगल है उसको काट करके खेती योग्य भूमि बना लेते हैं और ईंधन के लिए पेड़ काटने को मजबूर होते। ईंधन मतलब जलावन के लिए। अब बहुत सारे लोग होंगे, खाना बनाएंगे, जलावन के लिए या विभिन्न प्रकार के काम के लिए लकड़ी को काटेंगे। ठीक है। द पीपुल ऑफ रिच नेशंस आर ऑल्सो गिल्टी। माने अमीर देशों के लोग भी इसके दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब देश के लोग ही ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, अमीर लोग फर्नीचर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी अधिक पेड़ों की कटाई। सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स इंस्टेबल डिमांड्स फॉर hamburgers more and more tropical rainforest in countries like Brazil are cleared and converted to पैसेचर्स। ध्यान से दिएगा बोल क्या रहा है कि पश्चिमी देशों के लोगों की हैमबर्गर की असीमित मांगों को पूरा करने के लिए, मतलब पश्चिमी लोग जो भी चीज़ें, अब पश्चिमी क्षेत्र के लोग थोड़ा सा हाई फाई में रहते हैं, आपको पता है, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए ब्राज़ील जैसे देशों के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को साफ करके चारागाहों में बदला जा रहा है। अब वो सब जो लोग हैं, वो सब जो व्यक्ति हैं, उनका मांग, अब जनसंख्या बढ़ेगा तो फार्मर लैंड, खाना अनाज चाहिए, तो इसीलिए जंगल को काट करके उसको खेती का भूमि बनाया जाता है। सम रिच पीपुल ऑल्सो बाय मोहागनी फर्नीचर, न्यूज़पेपर एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स इन वास्ट क्वांटिटीज। देखिए, कुछ अमीर लोग बड़ी मात्रा में मोहागनी, एक लकड़ी है, पेड़ होता है, बहुत मजबूत होता है, उसका फर्नीचर खोजता है, अखबार और अन्य कागजी वस्तुएं खरीदते हैं। इट इज़ फ्राइटनिंग to recall, for instance, how many trees must be felled to just produce the Sunday edition of the New York Times। अब यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि चलिए अखबार में या अन्य कागजी कार्रवाई में जो है, मतलब कागज में उपयोग होता है लकड़ी का, तो यह सोचना बहुत डरावना है कि सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स के रविवार संडे का जो छपता है उसमें कितने पेड़ों को काटना पड़ता होगा, क्योंकि कागज बनता है लकड़ी से, आप समझिए। अगला है मैनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय पोल्यूशन, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस। माने बहुत से जंगल प्रदूषण के कारण, पर्यटन लोग घूमने जाते हैं तो क्षति पहुंचाते हैं, मकान और फैक्ट्रियां बनाने और इसी तरह की गतिविधियों से भी नष्ट हो रहे हैं। ठीक है। Moreover, the productivity and general health of the world's forests is threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain। अब इसके अतिरिक्त संसार के वनों की उत्पादकता, उनकी सामान्य स्थिति, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब इसके अलावा तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ओजोन परत की कमी, वायुमंडलीय प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ये सब चीज़ भी वनों के लिए खतरा है। तो आप देख लिए वनों को किस किस चीज़ों से खतरा है। हम पैराग्राफ 8 में आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। द डिफॉरेस्टेशन
क्राइसिस इज नॉट न्यू, माने वनों की कटाई की समस्या नया नहीं है, इससे पहले भी हो रहा था। मैनी अर्लियर सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको एंड ईस्टर आइलैंड participated their own decline through overpopulation and deforestation। अब यहाँ पर बोल रहा है कई पुरानी सभ्यताएं जैसे मध्य पूर्वी, न्यू मैक्सिको और ईस्टर आइलैंड की सभ्यताएं जनसंख्या बढ़ने और वनों की कटाई के कारण अपने पतन तक पहुंच गई। मतलब पुरानी जो सभ्यता हमारा है, कई सभ्यता, वो वनों की कटाई के कारण ही उस सभ्यता का नाश हुआ, विनाश हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंस इज दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट्स फास्टर एंड ऑन ए लार्जर स्केल देन एवर बिफोर। अब फर्क यह है कि आज हम अपने वनों को पहले से भी अधिक तेजी और बड़े पैमाने पर नष्ट करते हैं। पहले कम काटा जाता था तो नुकसान धीरे धीरे होता था, अब ज़्यादा और बहुत तेजी से काटा जा रहा है तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। Earlier in this century, forests covered around 40% of the Earth's total land area। इस सदी की शुरुआत में पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। ये जो सदी शुरुआत हुई इससे पहले टोटल 40% हिस्सा पृथ्वी का जंगलों से ढका था। By this century's end, the figure will stand at about 25%। और इस सदी के, ये जो 2000 चल रहा है, 2000 के बाद या किसी भी सदी के ख़त्म होते होते यह घटकर केवल 25% रह जाएगा। तो समझिए कितना घटा। और अगली सदी में तो लगभग वन जो है ख़त्म ही हो जाएगा, भयंकर आपदा आने वाला है तब। द destruction of forest in turn contributes to such things as the greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plants and animal, landslides, soil erosion, siltations of rivers and dams, drought and weather extremes। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि वनों का विनाश, ग्रीन हाउस प्रभाव, हजारों पौधों और जानवरों की अस्थायी हानि, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, नदियों और बांधों में गाद, नदी में क्या होता है, गंदगी जमता है, सूखा और मौसम की चरम स्थिति जैसे समस्याओं को जन्म देती। वन कटने से जो नदी होता है उसमें नदी के साइड से मिट्टी कट कर के आता है, वो बंद हो जाता है, नदी बंद मतलब कि भर जाता है। उसके बाद हजारों पौधों और जानवर नुकसान में जाते हैं। ठीक है, मिट्टी का कटाव होता है, मौसम जो है सूखा पड़ जाता है। फॉर इंस्टेंस एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर cut down, its topsoil is gradually being lost and its rains are likely to cause devastating floods in India and Bangladesh। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे कि उदाहरण लीजिए कि नेपाल के जंगल को काटे जाते हैं तो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे खत्म होती जाती है और वहाँ की बारिश भारत और बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ ला सकती है। नेपाल से बांग्लादेश और भारत में बाढ़ आ जाता है वनों की कटाई के कारण। वन क्या करता है, मिट्टी को कटाव से रोकता है। द इवेंचुअल consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain। माने कि लगातार और बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई के अंतिम परिणाम निश्चित नहीं है। लेखक कहते हैं चलिए कटाई तो हो रहा है, लेकिन लगातार जो वनों की कटाई हो रहा है इसका अंतिम परिणाम क्या होगा वो निश्चित नहीं है। बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन यह पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने की संभावना रखते हैं। मतलब जीवन खत्म होगा धीरे धीरे। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट शेयर द प्लैनेट विथ अस। माने हमारे साथ इस ग्रह पर रहने वाले जीवों की संख्या को कम कर सकते हैं। हो सकता है मनुष्य जो है अपने बचने के लिए दूसरे जानवर की हत्या करके उसे ख़त्म कर दे, तो हमारे साथ रहने वाले जानवरों को हानि, हमारे साथ इस ग्रह पर रहने वाले जानवरों को। उसके बाद एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ। और जैव मंडल की जीवन को बनाए रखने की क्षमता में बाधा डाल सकता है। इससे क्या होगा, हमारा जैव मंडल खतरा में पड़ेगा और जीवन जो है यहाँ पर नुकसान होगा। माने कोई जानवर को हम मार देंगे, निपटा देंगे, ख़त्म कर देंगे तो धरती पर धीरे धीरे क्या होगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। आप लोग बायोलॉजी 10th में पढ़िएगा इस सब के बारे में, ठीक है। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज
क्रॉस इट्स फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। मानव जाति चाहे तो पेड़ों को काटना जारी रख सकता है, भाग्य पर भरोसा कर सकती है और अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकता है। माने आप लेखक कहते हैं कि मानव जाति चाहे तो भगवान भरोसे कि चलो जो होगा देखा जाएगा, सबके साथ होगा, तो ये काम तो कर सकता है। और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, या फिर यह अपने भविष्य को संभाल सकती है और वनों की कटाई की प्रक्रिया को पलट सकती है, माने वन को लगाना शुरू कर सकती है। तो आपका ये अध्याय खत्म हो जाता है। इसमें चलिए हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ट्रू और फॉल्स वाला है, बोल रहा थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस द नंबर ऑफ बर्थ्स वाज साइलेंटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ्स। मतलब जन्म ले वाला जो है मृत्यु बेसी है, तो सही होगा ट्रू। मोर पीपुल विल नीड इवन लेस फूड देन दे नीड नाउ, तो ये फॉल्स होगा, गलत होगा। माने ज़्यादा लोग जो है कम भोजन खाएगा नहीं और ज़्यादा खाएगा। विथ मोर पीपुल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड। बोल रहा है ज़्यादा लोग है तो ज़्यादा लोग शहर और देश को ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला बना देगा, सही बात है, क्योंकि जहाँ जाइएगा बहुत सारा आदमी मिलेगा। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो नॉट लाइकली टू एक्सैबरेट क्राइम, एथेटिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वेलफेयर वारफेयर। मैंने बोल रहा है कि ज़्यादा जनसंख्या जो है उससे क्राइम नहीं बढ़ेगा या लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ेगा, ये बात फॉल्स है। अगला है पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंजेज, तो सही बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ से ही वातावरण में बहुत सारा बदलाव आता है। ट्रू और फॉल्स के बाद हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर, ब्रीफली संक्षिप्त में जवाब देना है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज द ग्लोबल पॉपुलेशन बीन रैपिडली गोइंग अप, तो उत्तर होगा द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली गोइंग अप फॉर द लास्ट 3 सेंचुरीज। मतलब अंतिम 3 शताब्दी से दुनिया का जनसंख्या काफ़ी बढ़ रहा है। What happens when the population goes up? जब बहुत जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? उत्तर को when the population goes up, population of rivers, lakes, air, drinking water and soil increases. As a result, the quality and value of life decline. मैंने बोल रहा है कि इन सब समस्याओं से धरती, आकाश, वाटर, पानी सभी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, जिससे जीने का मतलब जीवन का महत्व कम हो जाएगा। हाउ मैनी अमेरिकन डाई ईच डे ऑफ अस्थमा, दमा से कितने अमेरिकन रोज मरते हैं? उत्तर होगा 14 अमेरिकन डाई ईच डे ऑफ अस्थमा मेड वर्स बाय एयर पोल्यूशन। मतलब वायु प्रदूषण से 14 अमेरिकन रोज मरते हैं अस्थमा के कारण। अगला आपका है कंप्लीट डैश वाला है, तो द मोर वी हैव द बेटर, ये आपका आंसर होगा ऑफ वी आर। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी, तो आंसर होगा कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जनसंख्या को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। अगला है एज द पॉपुलेशन ग्रोज मोर एंड मोर पीपुल आर फोर्स्ड, और यहाँ पर डैश में भराएगा टू कन्वर्ट फॉरेस्ट्स इनटू फार्मर लैंड्स। आप स्क्रीनशॉट करते जाइए इन सबों का, ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते जाइए। अगला आपका है फॉरेस्ट कवर अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया, सही है। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज क्रॉस इट्स फिंगर एंड, तो इसका आंसर होगा होप फॉर द बेस्ट। चलिए आगे B.2 में 2.2 में आ गए, इसका भी ब्रीफली में जवाब देना है। नेम द कंट्रीज इन विच द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन स्लो डाउन रिमार्केबली, कुछ ऐसे देश का नाम बताने के लिए बोल रहा है जहाँ पर जनसंख्या ग्रोथ कम हुआ है। तो इन कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लो डाउन रिमार्केबली, कम हुआ है इन सब देशों में जनसंख्या ग्रोथ। दूसरा हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स आर थ्रेटेंड, हाउ, तो यहाँ पर उत्तर होगा दे आर थ्रेटेंड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एयरबोर्न पोल्यूशन एंड एसिड रेन। अगला है व्हाट हैम्पर्स द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ, उत्तर होगा डिफोरेस्टेशन रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज थस हैम्परिंग द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ। 4 नंबर का प्रश्न है
कि हाउ डज डिफोरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट इंडिया, मतलब नेपाल में जंगल की कटाई भारत को कैसे प्रभावित करेगा। तो डिफोरेस्टेशन इन नेपाल काउजेस टॉप सोइल लॉस, मैकिंग रेन्स मोर लाइकली टू काउस डिवास्टिंग फ्लड्स इन इंडिया, भारत में बाढ़ लाने का काम करेगा। चलिए ये आपका लॉन्ग है, तो आप आंसर इसका देख करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लॉन्ग आपको आंसर दे दिए हैं। चलिए ये 3 और 4 नंबर का, उसी का तीसरा और चौथा का लॉन्ग है, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए ये 4 नंबर का रोक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये 5 नंबर का लॉन्ग आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा 5वां अध्याय शुरू होता है, जो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर जो नहीं देखे उस वीडियो को देखें। थैंक यू।